ये बैटरी से नहीं नाजरीन अस्सलामु अलैकुम ओल्ड एंड हेरिटेज कश्मीरस मज तुहद खैर मकदम गर किन वालिद साहबस गो बिजनेस मज नुकसान तो डार साहबस पे काम करें मगर डार साहबस वहम गुमान सी मज यथ मुकामस पे तिम आज वत तो इन वहम गुमान सी मज अल्लाह ताला बूज कि यमो कोर पनुन बचपन पूर सरफ डून हज काम पे गाहे खान खत कहें तो गाहे फाक लगान मगर काम थवक जारी हौसल हौरक न हिम्मत हरक न तो थोड़ा बहुत प्रसो डार सबस कि चुह वन तो पन्ने बचपन अस्सलाम वालेकुम डार सब गो मुबारक मुबारक वरी मुबारक सानी मुबारक जिक्र युस तुम सात तुहदन अशन मज आव ओश बिल्कुल 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 बह वन यथ पे कि अबार काम बेहान पे बई बार सह तरन कदुल प्रोन सह लकड़ हूं कदुल मज तार कुल तथ तो पे चपन तगित कह तीस गुर्बत पे गर वातान कि दपान दुबारस खमो बत फुल अत गर बिल्कुल कहें तो अत मोज खाली गर्म पानी पाकवान बहरहाल तो वापस नान बई बार बेस काम गसान तो मगर तिमन तत वन कि फाकै बराबर शामस बाज वक्त सिवत अलव खेवान हालांकि मे वन तम सिवत अलव याद मे गस मशन तम योतान बह मर तोतान मे याद तम बाज वक्त बाट खेवान मगर हिम्मत हर न रब सद यसन सर हिम्मत कह पे ये वक्त बह यह हेचन लोगुस मे हेच कम ज्यादा पे मे मोज क्रक दिवान बिस्तर मजे सह शिंगित यो गुलाम नबी अशन हूं गाश गई अदा गशन हूं गाश गई ू कह मेहनत कर जस बजान बह ठू ठू करान वटिस मज हेरन पे ये दोहस कर वस्तस नश या अयाल पालन खतर बहरहाल अल्लाह ताला सुन मेहरबानी अल्लाह ताला सुन शुक्र सना तो यह आज ये मकामस मज आज मे कह वन बहुत पन्नस पानस कड़गर वन कि मगर कह वन कि नसा कड़गर यह शुक्र अल्लाह ताला कुन शुक्र सना तसला शरीकस नाजरीन यम गुलाम नबी डार साहब यमो तह बूजव कि बचपनस मज कम तकलीफ करमो बर्दाश्त मगर अल्लाह तालन हो अमुक आज पद्मश्री आव अवार्ड कर गुलाम नबी डार साहब तो तुम रहो ओल्ड एंड हेरिटेज कश्मीर वुचान बिलाल बहादुर जी इजाज़त अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम नबी डार है मौला मलिक साहब सभा कदल में रहता हूँ मैं तो मेरे बाप का नाम अली मोहम्मद डार था तो मैं इस काम पे मतलब ये मेरे दिमाग मेरे ख्याल में ये एक मुसीबत ने मुझे इस काम को लगाया है क्योंकि हमारे फादर बहुत बड़ा बिजनेस करता था उसका घाटा हो गया जब उसका घाटा हो गया तो मैं स्कूल में पढ़ता था तो 3 जमात तक पता नहीं 3 जमात या 4 जमात तक था मैं स्कूल में था अपने ही मोहल्ले में मलिक साहब में तो वहाँ पे जो मेरे पास अब जब घाटा पड़ गया बाप को कुछ नहीं रहा घर पे तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था तो मेरे पास स्कूल में किताब नहीं थी फीस नहीं होता था वर्दी नहीं थे तो स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया तो ऐसा ही कोई 4 जमात में था या 3 जमात ऐसा ही थे तो फिर मैं उधर इधर घूम रहा था 1-2 साल में उधर इधर घूमता रहा बच्चों की तरह तो फिर मेरा मामू आ गया उसने मेरा दूसरा भाई था छोटा मेरा से तो मेरा हाथ पकड़ कर ले लिया एक उस्ताद के पास है वहाँ मैंने 5 साल गुजारी है काम कुछ नहीं सीखा फिर वहाँ से मैं आया था इधर अपने कारखाने में अपने मोहल्ले में वो एक और उस्ताद था वो कारीगर का काम जानता था और उनके से बेहतर काम जानता था वो जो बाकी कारीगर काम करते थे उनसे बेहतर काम कारीगर करता था वो मगर अपना काम नहीं करता वो उसको बोलते हैं हम दिहाड़ी करता था वो मतलब अलमारी दूसरी की होती थी वो कारीगर करता था
अच्छा जी, उसके बाद जब 5 साल मैंने वहाँ पर भी गुजारे, उन 5 सालों में एक बार ऐसा हुआ, नवाब बाज़ार में एक कंपनी थी, सुबला एंड कंपनी था उनका। तो वो तमाम पुराने कारीगरों का सामान वहाँ आता था, वो बेच उनके उधर काम ये थे, वो खरीदते थे उनसे। तो बहुत बहुत वो ईमानदार लोग थे, बाकी दरमियानदारों के तरह नहीं करते थे वो कारीगरों के साथ। तो मैं भी एक कोई अलमारी वहाँ पर बड़ी होती थी जो हम कारखाने पे नहीं ला सकते, तो हमको उधर ही जाना पड़ता था उसको कार्य करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ है कि मैंने काम करते थे, उसके आंगन में सामने में एक कारीगर का सामान आ गया, रानी वारा का। उसका जब सामान आ गया, मेरी नज़र पड़ गई है एक टेबल के ऊपर। जब उस टेबल पर मैंने काम देखा है, वो पुराना कारीगर था, तो मेरी होश उड़ गई, मेरी हवास उड़ गया। मैंने कहा मैं क्या करता, मैं क्या सीखता और वो क्या काम है। उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। ऐसा हुआ कि मैं काम करता था, उस उस्ताद का काम करता था, जब उन्होंने वो टेबल सामान अंदर रखा तो मेरे ये औजार चल गया, मेरे हाथ को लग गया, इतना मुझे खवास नहीं रहा। उसके बाद वो सामान दूसरे कमरे में रखते थे वो, तो वहाँ पर ताला लगता था। उसके बाद एक दिन ऐसा, हमें 5-6 दिन लग गए वहाँ पर। एक दिन ऐसा मौका आया मुझे, वहाँ पर ताला नहीं था उस कमरे में। मैं अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद मैं गया, वो जो दूसरा मेरा उस्ताद का मतलब भाई था, वो काम करता था मेरे साथ वहाँ, वो पता नहीं वो कहाँ गया। मुझे मौका आ गया, मैं अंदर चला गया। मैं देखता था इस टेबल की, इस तरह देखता, मैं देखता तो कैसे बनाया इसने। तो मेरे और भी होश उड़ गए। तो ऊपर से आया है वो जो मतलब जिसका वो हम काम करते थे, तो उन्होंने देखा था आप क्या करते थे। उसको पता चला है कि ये कोई चोरी करने आया। मैंने कहा मैं चोरी करने नहीं आया, मैं इस तरह मसला है। जब उसने देखा है मैं रो रहा था, तो फिर उसने बताया अच्छा कोई बात नहीं है, किसी को नहीं बताना। जब आप खाने के लिए जाओगे घर, तो आप 1 घंटे के बाद वापस आते हो, आप ऐसा आधे घंटे में आ जाओ। वो जो आधा घंटा आपको मिलेगा मैं इसको कमरे में छोड़ दूंगा, कागज़ और पेंसिल घर से लाना। अच्छा, मैंने लाया कागज़ में से, मैं क्या लिखता था, मुझे आता ही नहीं कुछ, न लिखना आता था न कुछ उसको तरफ देखना होता, देखना मेरे को आता नहीं। चलो उसने बहुत सीना दे दिया था, थोड़ा सा मुझे हौसला अफजाई हो गई। मैंने हाँ ये ऐसा है, फूल ऐसा है, या ऐसा बनाना है, या इस तरह ये नीचे से निकालना है, ये खोखर करना है, ये मेरी जहन में आया। मैं करता करता रहा। बाद में यहाँ तक बात पहुँच गई, मैं दिन को एक उस उस्ताद के पास काम करता था। शाम के बाद 8 बजे खुफ्तन पढ़ के आता था मैं, इशा पढ़ के। तो मैं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लाते थे और औजार मैंने कुछ लाया था। मैं कोशिश करता था कम से कम 2 बजे तक, 2 बजे 1:30 बजे तक। तो मेरी माँ ये बोलती है गुलाम नबी तुझे आंखें लाइट हो जाएगी, तुझे नाइट नहीं, आंखें ख़राब हो जाएगी, क्या करते हो। उसको क्या पता था ये क्या करता है, ये किसके पीछे लग गया। बहरहाल बहुत सारा टाइम जब हो गया तो मैंने वो थोड़ा सा सीख लिया, मेरे समझ में आ गया, तो मैंने कुछ सीख लिया है। तो उसके बाद मेरे स्टेट अवार्ड के लिए एक बॉक्स बनाया और एक पैनल बनाया। तो वो उसमें एक वॉल हैंगरी था, छोटा ही था, मगर उसमें बनाया मैंने वो फिगर सिस्टम बनाया। वो जो ज़मीन मतलब गाँव में जो पंचायत लगता था, कोई फैसला होता था किसी का, और इर्द गिर्द बैठते थे, मतलब उसमें पंडित भी होता था, सिख भी होता था, मुसलमान भी होता था, और सांबार भी, चाय भी, तमोक भी, हुक्का भी होता था। तो वो मैंने वही बनाया। तो उतना अच्छा भी नहीं बनाया, तो फिर भी मैंने बनाया वो, मतलब दूसरा जब देखता था उसको समझ आता था ये क्या है। फिर मैंने अवार्ड के लिए बनाया था, वो 1984 था। उस वक्त गुलाम मोहम्मद शाह वज़ीर आला था, तो उस टाइम पर मुझे वो अवार्ड मिल गया है, स्टेट अवार्ड का। उससे मैं जब स्टेट अवार्ड मिल गया तो मेरा हौसला अफजाई बहुत हो गई, बहुत खुश हो गया मैं। अब मैं कोशिश करता मैं और अच्छा बनाऊंगा, इससे भी अच्छा। इसमें मैं
किसी के पास जाता था पुराने कारीगरों के पास, वो कहते हैं जी बच्चा जाओ जाओ तुम नहीं सीखोगे, इसके लिए सब्र होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, ये आपके पास वो नहीं है, चाहो अपने घर अपना जो काम करते हो तो वही काम करते रहो। क्योंकि वो बेचारे गरीब थे, उनको कुछ पले नहीं पड़ा, उनके वो जो दरमियानदार था उन्होंने वो पैरों के नीचे रखा था, इसलिए वो बेचारे गरीब थे। उन्होंने सोचा अगर इसको ये भी सीख जाएगा तो उसका हाल भी हमारा जैसा हो जाएगा, तो अपने बच्चे भी उन्होंने नहीं सिखाए इसीलिए। मगर मैंने ऐसे अल्लाह ताला की मेहरबानी मुझे मेरे से हुई है, तो बहुत देर तक जब आगे आगे बढ़कर आप खुद ही सीखता था, अल्लाह ताला को आजिज़ी करता था नमाज़ों में चलते चलते। तो उसको एक आदमी ने मुझे बताया एक कारीगर है, वो बीमार है, आप नरवारा में है, उसका नाम है नूरुद्दीन टोकू, उसके पास जाओ, वो आपको समझाएगा, वो उसको दिखाएगा। मैं उसके पास गया था, तो मैंने उसको सारा कहानी बता दी। तो उसके बाद उसने मुझे बताया मुझे ये अल्फाज जब जैसे मतलब मैं से इस वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बोल रहा है मुझसे। वो कहता है बच्चा ऐसा है, मुझे यकीन है आप पुरानी कारीगरी से भी आगे जाएगा, मुझे यकीन है, क्योंकि आपके दिमाग में शौक भी है, सब कुछ है। वो बेचारा बहुत गरीब था। अच्छा जी, उसने बताया आप कागज़ लाओ घर से, मैं आपको ये लकड़ी के ऊपर नहीं लिखूँगा, आप कागज़ लाओ, मैं आपको कागज़ पर लिखूँगा। तमाम जो कश्मीर के जो आर्ट हैं, वो पुराने डिज़ाइन हैं, वो मैं आपको लिखूँगा। उसमें ड्रैगन था, लोटस था, शिकारगाह था, ढल तरा था, पंपोश था, ऐसे चिनार था, गुलाब था, फ्लावर था, ऐसे सारे डिज़ाइन उसको लिख कर दे दिया उसने। वो फिर मैंने ज़बान से उसने समझाया, ऐसे ऐसे करना, इस तरह करना, पहले ये करना, इस फूल जब ये फूल बनाओगे ऐसे करना, इस तरह नहीं करना, अगर ऐसे करोगे ये हथियार अगर सीधा रखोगे ये टूट जाएगा, नहीं ऐसे पहले ऐसे करना, ऐसे करना। ये सारा कुछ उसने मुझे सिखाया ज़बानी। मैं उधर से आ गया, और ये भी उसने बताया ये जो कागज़ मैंने आपको दे दिया इसको ट्रेस नहीं करना, ये सामने रख कर आप लिखाई करना। अभी अगर आप 2 हफ्ता भी लगेगा, 1 महीना लगेगा, 1 साल भी अगर लगेगा, मगर खुद ही हाथ से लिखना, जो भी हिरन लिखना होगा, कोई भी लिखना। मैंने वैसा ही किया है। उसने बताया एक दिन होगा आपका नाम वो तक होगा, क्योंकि आपका शौक़ है, मुझे याद आता है इस वक्त। बहरहाल तो मैंने ऐसा ही किया है कि अल्लाह ताला की मदद से तो 1995 आ गया। तो मैंने एक बॉक्स बनाया, उसमें मैंने फ्लावर डिज़ाइन बनाई है, तो वो मैंने नेशनल अवार्ड के लिए भेजा है। मैंने सोचा कि अब मैं देखूंगा मैं कहाँ पहुँच गया। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो पहली साल मुझे नेशनल अवार्ड मिला है उसमें। उसके बाद तो मैं और आगे चलते आज मेहरबानी है अल्लाह ताला की, आज और एक अवार्ड मिल गया जिसका मुझे तवक्का ही नहीं था, जिसका मुझे भरोसा नहीं था, जिसका मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं था, मगर ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो अभी मैं अपने आप को ये बताता हूँ, अभी डार साहब तुझे कुछ नहीं सीखा है, अभी बहुत कुछ सीखना है, ये मेरी दिमाग में है।